Hello dear students, so today in this class we are going to discuss exercise 7.2. So in this class we are going to solve the remaining question of this exercise from question number 4 to 8. So as you know, in the last session we have discussed up to question number 3rd. So it's time to know or discuss from question number 4 to 8. So let us see all the question one by one. So here the fourth question is ए बी सी इज ए ट्रियंगल। कह रहा ए बी सी एक क्या है, ट्रियंगल है। ए बी सी एक ट्रियंगल दिया है इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। कह रहा है इसमें बी ई और सी एफ ये दोनों ए सी और ए बी पर अल्टीट्यूड है। हाँ, अल्टीट्यूड है मतलब इन दोनों साइड पर परपेंडिकुलर है। हाँ, फिर कह रहा कि बी ई और सी एफ दोनों एक दूसरे के इक्वल है। दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूव करना, क्या प्रूव करना है, ट्रियंगल ए बी ई, ट्रियंगल ए बी ई, ये ट्रियंगल ए बी ई और ट्रियंगल सी ए सी एफ, ट्रियंगल ए सी एफ ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना। सेकेंड कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। कह रहा है ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, दैट इज ट्रियंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रियंगल। यानी ट्रियंगल ए बी सी एक क्या आइसोसेलेस ट्रियंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यू नो, अगर हम ए बी और ए सी को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है इन विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, जिसमें दो साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो हमसे कह रहा था कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ। हाँ, ए बी ई एंड ए सी एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट पहले वो कह रहा था कि बी ई और सी एफ दोनों जो परपेंडिकुलर या दोनों जो अल्टीट्यूड दिया है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ बता सकते हैं बी ई इज इक्वल टू सी एफ बिकॉज गिवन। ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ई और सी एफ एक दूसरे के इक्वल है। अब हमें ये पता है जो बी ई है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। ऐसे जो सी एफ है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी वो 90 का एंगल बनाएगा, यहाँ भी 90 का एंगल बनाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी ई को लेकर चल रहे हैं तो ये एंगल 90 का है, और अगर हम ए सी एफ को ले चल रहा है तो ये एंगल 90 का, यानी दोनों 90 के इक्वल है। तो हम दूसरा जो इक्वलिटी बता सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, इक्वल टू एंगल ए एफ सी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 के इक्वल है। तो हमने ये सेकेंड इक्वलिटी बताया। अब थर्ड ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई में भी एंगल ए आ रहा है और ट्रायंगल ए सी एफ में भी एंगल ए आ रहा है, यानी एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो यू कैन से एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, इक्वल टू एंगल सी ए एफ बिकॉज कॉमन। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हमने अब यहाँ पे तीन इक्वलिटी बता दिया। क्या बताए, दो एंगल हमने बताया और एक साइड। तो एंगल साइड के बेस पे, हाँ एंगल साइड के बेस पे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यू कैन सो ट्रायंगल ए बी ई is congruent to triangle ACF by angle side criteria। तो एंगल साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आप CPCT के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल ABE में AB को और ACF में AC को एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। सो AB इज इक्वल टू AC, हाँ बाई CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ
सॉरी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो आप ट्रायंगल ए बी सी को क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। हाँ कहा गया कि ABC और DBC, हाँ ABC और DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और दोनों सेम बेस BC पर हैं। हाँ दोनों का देखिए सेम बेस BC यहाँ पे बताया गया। हाँ कह रहा कि ये AB आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें AB और AC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दिया है। फिर कह रहा DBC AB क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें DB और DC एक दूसरे के इक्वल गिवन है, दिया गया है। हाँ तो कह रहा सो दैट आप प्रूव करें एंगल ABD, एंगल ABD यानी ये पूरा एंगल, हाँ ये पूरा एंगल, और एंगल ACD और ये पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो पहले ये कह रहा था कि ट्रायंगल ABC क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट यू नो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल। तो हियर द इक्वल साइड आर AB एंड AC, AB और AC आपके इक्वल साइड हैं। एंड यू नो द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से एंगल यानी AC के सामने क्या है, ये एंगल यानी एंगल ABC, तो ये, और इसके सामने ये वाला एंगल ये है। हाँ तो एंगल ACB यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ कहें कि इन ट्रायंगल ABC, हाँ ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC, यानी AB और AC साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, इक्वल टू एंगल ACB, बिकॉज अब बता सकते हैं क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, क्या बता सकते हैं रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, हाँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, सो बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। हाँ ऐसे अगर हम ये ट्रायंगल को लेकर चलें, ट्रायंगल DBC को, एंड इन ट्रायंगल DBC अगर हम DBC को लेकर चलते हैं तो इसमें DB और DC एक दूसरे के इक्वल है। तो आप बताएंगे DB इज इक्वल टू DC, यानी DB और DC एक दूसरे के इक्वल है। तो ये दोनों अगर इक्वल साइड है तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं सो एंगल, हाँ सो एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, हाँ इक्वल टू एंगल DCB, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अगर हम मान ले ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, हाँ एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, तो क्या आएगा, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABC, हाँ लेफ्ट में ABC है और यहाँ पे एंगल DBC है, तो ये दोनों ऐड हो गया, और यहाँ पे एंगल है ACB और DCB, तो यह ACB और DCB ऐड हो गया। हाँ तो एंगल ABC और DBC को जब हम ऐड करेंगे, एंगल ABC यानी ये एंगल और एंगल DBC ये एंगल, अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्लियर है कि ये टोटल एंगल ABD के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, DBA के। तो हम इसके प्लेस पे, हाँ इन दोनों के सम के प्लेस पे ABD लिख सकते हैं, एंगल
बी डी। ऐसे ही अगर हम एंगल ए सी बी में डी सी बी को यानी ए एंगल इसमें ऐड कर देंगे तो इन दोनों का सम इन पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए सी डी। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि एंगल ए बी डी, हाँ ए बी डी ये पूरा एंगल और ए सी डी यानी ए सी डी ये पूरा एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो here you are given triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। हाँ, कह रहा ये जो फिगर दिया है इसमें ट्रियंगल ABC, हाँ ट्रियंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रियंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रियंगल है इन विच AB इक्वल टू AC, जिसमें कह रहा AB और AC ये दोनों साइड AB और AC एक दूसरे के इक्वल है, गिवन है। हाँ, तो सो दैट कह रहा प्रूव करें, नहीं सॉरी, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। अब कह रहा ये जो BA है ये साइड D तक प्रोड्यूस किया गया, यानी इसको प्रोड्यूस करके ऐसे D तक लाए हैं। हाँ, D तक प्रोड्यूस किया गया है एंड सच दैट, और ये इस तरह से D तक प्रोड्यूस किया गया है कि AD इक्वल टू AB, यानी A से D का जो लेंथ है वही AB का लेंथ है, यानी A से B का, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, AB और AD ऐसा कह रहा है। तो सो दैट आप प्रूव करें क्या, एंगल BCD, एंगल BCD यानी ये पूरा एंगल BCD, हाँ एंगल BCD ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो स्टूडेंट पहले कह रहा था कि ट्रियंगल ABC एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रियंगल। तो अगर हम इस आइसोसेलेस ट्रियंगल को लेकर चलें तो इन ट्रियंगल ABC, ट्रियंगल ABC में क्या कह रहा है कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। हाँ, AB AC के इक्वल है बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड यू आर आल्सो गिवन AB इज इक्वल टू AC। हाँ, तो हमने AB को अगर AC के इक्वल बता दिया तो आपको ये पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो AC का अपोजिट एंगल B हो गया और AB का अपोजिट एंगल इतना यानी ACB हो गया। हाँ, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सो एंगल ABC, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, इक्वल टू एंगल ACB, यानी ये एंगल ABC और ACB ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बेस पे। हाँ, नाउ यू आर गिवन, अब ये कह रहा था कि जो AB है वो A से D तक प्रोड्यूस किया गया, कहाँ तक, AB को D तक प्रोड्यूस किया गया और इस तरह से ये प्रोड्यूस किया गया है कि AD और AB का लेंथ इक्वल है, यानी ये AB और AD इक्वल है कि नहीं। तो अगर AB AD के इक्वल है और AB AC के इक्वल है, क्या बताएं हम, AB AC के इक्वल पहले से दिया है और AB AD के इक्वल वो कह रहा है। तो अगर AB AC के और AB AD के इक्वल है तो AC भी AD के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यू कैन से दैट बिकॉज, अब आप बताएंगे नाउ बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, यानी AB AC के इक्वल है एंड AB इज आल्सो इक्वल टू AD, यानी AB AD के भी इक्वल है। हाँ, AB AC के भी इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है, इसका मतलब AC और AD ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो यू कैन से दैट इन दोनों इक्वेशन के बेस पे आप कह सकते हैं सो AD इज इक्वल टू AC, यानी AD और AC भी एक दूसरे के इक्वल हो गए, है कि नहीं। तो अब अगर AC और AD एक दूसरे के इक्वल हो गए तो अगर हम ये ट्रायंगल लेकर चलें, ट्रायंगल ACD को, ट्रायंगल ACD को, तो हम यहाँ कह सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल, हाँ या सो इन ट्रायंगल ACD
तो इस ट्रायंगल ACD में आपको AD और AC ये दोनों क्या मिल गया, इक्वल साइड मिल गया। तो अगर ये दोनों इक्वल साइड है तो इसका अपोजिट एंगल इतना ये एंगल और इसका अपोजिट एंगल ये एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं हाँ, बिकॉज क्या बताएंगे, बिकॉज AD इज इक्वल टू AC, यानी इस ट्रायंगल ACD में जो AC है वो AD के इक्वल है। सो आप कह देंगे सो एंगल ACD, सो एंगल ACD, हाँ ACD इज इक्वल टू ADC, इक्वल टू एंगल ADC, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, है कि नहीं, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों इक्वेशन को साथ में लेकर के चलें, कौन कौन सा इक्वेशन, जो हमने यहाँ बताया कि ये पहला आपका इक्वेशन बना, ये दूसरा इक्वेशन, हाँ, यानी एंगल ABC, ये ABC ये एंगल और ACB ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हम यहाँ बताए। फिर यहाँ हमने बताया कि एंगल ACD ये एंगल और एंगल ADC ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो अगर हम लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड करते हैं, हाँ, तो इसमें हमको ADC को पहले लिखना था, यहाँ ADC को पहले लिख देते हैं और ADC एंगल ADC यानी ये एंगल पहले लिख देते हैं ADC को, और ACD को बाद में ACD यहाँ लिख देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट और राइट को हमने ऐड करने के लिए ऐसा किया। हाँ, अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो हमको ये मिलेगा ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमको ये मिलेगा एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल ACB यानी ये एंगल इतना एंगल, हाँ, और एंगल यह ACD प्लस एंगल ACD, हाँ ACD यानी ये एंगल है ना। अब ध्यान दीजिए ये जो एंगल ABC है ये हम ऐसे रहने देते हैं, और ये जो ADC लिखा है एंगल ADC, तो ये D एंगल बता रहे हैं ना, तो चाहे हम ADC बोले या BDC बोले बात एक ही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BDC। हाँ, यहाँ भी हम D एंगल, यहाँ भी D एंगल बता रहे हैं, बस नाम चेंज हो गया, हाँ, वर्टेक्स को चेंज किए हम। ऐसे एंगल ACB यानी ये एंगल और एंगल ACD ये एंगल, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये पूरा एंगल BCD के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BCD, क्या लिख सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं एंगल BCD, इन दोनों का सम। समझ में आ रहा है, वेल। अब स्टूडेंट अगर हम दोनों साइड में क्या बोले, अगर हम दोनों साइड में इस एंगल BCD को ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, BCD को ऐड कर दें, ऐसा हमको करना होगा क्योंकि हमें ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। हाँ, 90 डिग्री प्रूफ करना, इसके लिए अब हम दोनों साइड में एंगल BCD को ऐड करेंगे। हाँ, BCD को अगर हम ऐड करें तो नाउ एडिंग एंगल BCD इन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड में एंगल BCD को ऐड करते हैं तो यू विल गेट एन इक्वेशन लाइक दिस। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए ज़रा, हम दोनों साइड में, यानी यहाँ दिया है एंगल ABC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल हम बताए कि BCD को दोनों साइड में ऐड करना है, तो ये हो गया BCD इक्वल टू, यहाँ BCD दिया ही है, प्लस हो जाएगा BCD, यानी 2 बार आ जाएगा। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए एंगल ABC, BDC और BCD, क्या बोले हम, एंगल ABC, तो ABC बोले या DBC बोले, हाँ, यहाँ DBC भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है।
तो ये DBC यानी बी एंगल, और BDC यानी डी एंगल, और BCD यानी ये सी एंगल। तो इस ट्रायंगल DBC में इन तीनों एंगलों का सम आप जानते हैं 180 होता है। तो यू कैन राइट हियर 180। क्या लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं इन तीनों के सम के स्थान पे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। अब आपको पता है ये 1 एंगल BCD 1 एंगल BCD, तो ये हो जाएगा 2 एंगल BCD। अब ये 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा तो 90 आ गया। तो इस तरह से 90 इक्वल टू आ गया एंगल BCD, या आप लिख सकते हैं सो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल BCD अब 90 आ गया। जब ये 90 आ गया मतलब ये एक राइट एंगल हो गया, यानी BCD एक राइट एंगल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, नाउ यू कैन से हेंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार में ना समझ में आया तो आप 2 से 3 बार जरूर इस वीडियो को वॉच करें। हाँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एट लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। तो हियर द 7th क्वेश्चन इज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है ये जो ABC है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट ट्रायंगल है। इन विच एंगल A इज 90 डिग्री, जिसमें कह रहा है ये जो एंगल A है ये आपका 90 डिग्री का गिवन है, 90 डिग्री दिया है। एंड AB इज इक्वल टू AC, और कह रहा AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। तो फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो आपको बताना एंगल B और एंगल C का मेजर क्या आएगा। तो लेट अस सी। तो स्टूडेंट पहले आपसे ये कह रहा था कि जो ट्रायंगल ABC है इसमें AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। हाँ, AB AC के इक्वल है। तो ये अगर AB AC के इक्वल है तो इट मीन्स ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल हो गए, है ना। तब आप ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 360 होता है ना। तो यू कैन राइट नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, है कि नहीं। अब आपको पता है एंगल A आपका कितना है 90, तो यहाँ 90 रख देंगे। एंगल B एंगल C के इक्वल है तो आप B प्लस एंगल B लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम C को B से रिप्लेस कर दे रहे हैं। B और C दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम एंगल C के स्थान पे एंगल B लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ एंगल B लिख दिया इज इक्वल टू 180। अब यह 1 एंगल B हो गया 2 एंगल B इज इक्वल टू 180, ये इधर आएगा -90। तो 2 एंगल B इज इक्वल टू आ गया 90, तो एंगल B इज इक्वल टू आएगा 90 अपॉन 2, ये इधर आएगा अपॉन 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जा 2 5 जा, यानी एंगल B इज इक्वल टू 45। तो अगर एंगल B 45 है तो एंगल C भी कितना होगा 45, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो एंगल C इज इक्वल टू ये भी हो गया। हाँ, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45, यानी दोनों 45 के आ गए। तो 7th क्वेश्चन इजी था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हियर द लास्ट क्वेश्चन इज सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और 60 डिग्री ईच। हाँ, कह रहा कि आप ये प्रूव करें कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल यानी 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल 60 के होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो लेट ट्रायंगल ABC, हाँ लेट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लेते हैं जो ट्रायंगल ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कह रहा है इसमें AB BC AC सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं इन विच AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, यानी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हम एक को लेकर के चलें देन
अगर हम AB और BC को एक साथ लेकर के चलते हैं, हाँ अगर AB को हम BC के एक साथ लेकर चलें, तो अब अगर हम बताएं कि AB और BC एक दूसरे के इक्वल है, हाँ AB और BC एक दूसरे के इक्वल है, तो आपको पता है इक्वल साइड का अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इस तरह से एंगल A और एंगल C एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्यों लिखा जा सकता है ना। ऐसे ही अगर हम बताएं एंड अगर हम BC और AC को लेकर के चलते हैं, एंड इफ़ BC इज इक्वल टू AC, अगर BC और AC एक दूसरे के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल साइड का अपोजिट एंगल A और अपोजिट एंगल ये होगा। तो एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल A इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एंगल B, है कि नहीं। ऐसे ही अगर हम ये दोनों एक दूसरे को एक साथ लेकर के चलें एंड AB, हाँ AB इज इक्वल टू AC, अगर हम AB और AC को एक दूसरे के इक्वल बताएं तो ये साइड अगर इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये, हाँ और इसका अपोजिट एंगल A एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। क्या हमने बताया कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल है ना। हाँ तो AB और AC अगर एक दूसरे के इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल A होगा और इसका अपोजिट एंगल A होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल C, एंगल B इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल C, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, है कि नहीं। अब अगर हम मान लें ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, मान लेते हैं। तो अगर आप तीनों को ऑब्जर्व करें तो देखिए एंगल A एंगल C के इक्वल है, फिर एंगल A एंगल B के भी इक्वल है, एंगल A एंगल C के भी इक्वल और एंगल A एंगल B के भी इक्वल आया, फिर एंगल B एंगल C के भी इक्वल हो गया। तो एंगल B A के इक्वल पहले से है, एंगल C A के इक्वल पहले से भी है, हाँ और B C के इक्वल, इसका मतलब A B C तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आप इन तीनों के बेस पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बेस पे ये कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। तो नाउ यू कैन राइट हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, हाँ तीनों का सम 180 होता है। अब आप किसी A को एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे एंगल A ऐसे रहने दीजिए। अब आपको पता है B भी A के इक्वल है तो यहाँ एंगल A रख दीजिए, C भी एंगल A के इक्वल है तो यहाँ भी एंगल A रख दीजिए इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो किसी एक के इक्वल हम बना लेते हैं। तो ये 1 एंगल A 1 एंगल A 1 एंगल A कितना हो गया, 3 एंगल A। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 एंगल A इज इक्वल टू आ गया 180। तो एंगल A इक्वल टू कितना आएगा 180/3, 3 से डिवाइड कर लेंगे 60, तो एंगल A इक्वल टू कितना आया 60 आ गया। तो अगर एंगल A 60 है तो एंगल B वही होगा, एंगल C भी इक्वल होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह से सभी ABC तीनों 60 डिग्री के इक्वल आ गए। कितने के इक्वल आ गए, 60 के इक्वल आ गए। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका ये जो सेकंड एक्सरसाइज है वो समाप्त होता है। इसके बाद वो आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग उसे खुद से सॉल्व करें और समझें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।